डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 9th का पहला लेसन हम लोग पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है द फन दे हैड। इसमें आज से 150 साल 157 साल बाद भविष्य की ऐसी दो बच्चों के बीच की वार्ता है। जैसे आज से 150-160 साल बाद 2157 की ये कहानी है। उस समय कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, इसको उसमें दर्शाया गया है कि आज इस वीडियो के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना की वजह से। तो आज से 100-150 साल बाद उस समय एक ऐसा समय आएगा जब कंप्यूटर के द्वारा सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे या रोबोट के द्वारा बच्चे पढ़ेंगे। उसमें शिक्षक नहीं हुआ करेंगे। तो इस तरह के जब कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से बच्चे पढ़ेंगे, रोबोट के माध्यम से जब पढ़ेंगे, तो उस समय कैसा अनुभव करेंगे, कैसे आज के दिनों को याद करेंगे, इस कहानी का इर्द गिर्द इसी प्रकार का वातावरण का जिक्र किया हुआ है। 2157 मतलब आज से लगभग 130-140 साल के बाद। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को हम लोग आज। जी, यह एक लड़की का नाम है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, वो अपने डायरी में लिखी हुई है इस रात के बारे में। इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड, उस पेज पे हेड डाला गया है, मतलब उसका डेट क्या है, 17 मई 2157। आज से लगभग 130-140 साल बाद जो होगा। सी रोट, वह लड़की लिखती है। मार्जी, यहाँ पे जी को जी ही पढ़ेंगे। टुडे टॉम फाउंड ए रियल बुक, वह अपने डायरी में लिख रही है, उसके डायरी से उठाया गया है ना, कि वो आज टॉम, उसका एक भाई है टॉम जो उससे बड़ा है, वह एक किताब पाया है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुराना किताब था। मार्जी ग्रैंडफादर्स वंस सेड, मार्जी का ग्रैंडफादर मतलब दादाजी एक बार कहे थे, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वे छोटे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी का एक बार उससे कहे, मतलब उस मार्जी के दादाजी, दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय होता था, व्हेन ऑल स्टोरी आर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय हुआ करता था जब सारी जो कहानी होते थे वो पेपर, पन्ने पे छपे होते थे। दे टर्न द पेज, वे जो किताब उनको मिला है वह उसके पन्ने को पलटते हैं। विच वर येलो, जो पुराना पड़ा हुआ पीलापन हो चुका है। एंड क्रिंकली मतलब होता है टेढ़े मेढ़े, मुड़ गया है पुराना किताब, उसको उन लोगों को कहीं से मिला है। एंड इट वाज वे फुल फनी, और इस तरह से वे फुल मतलब बहुत मज़ा आ रहा था उनको टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ करके। दैट स्टूड स्टिल इन स्टीड, जो कि स्टूड स्टिल जो एकदम स्थिर था। जैसे कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते हैं तो अक्षर इधर उधर हो जाते हैं ना, लेकिन जो किताब में पढ़ोगे तो किताब पे जो छपा हुआ है वह अक्षर इधर उधर नहीं हिलेंगे डोलेंगे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज ऑन द स्क्रीन, और वे लोग जैसा सोच रहे थे कि स्क्रीन पे अक्षर जैसे पढ़ते जाते हैं, आगे पीछे होता जाता है, हिलता डुलता है, उस तरह से वो नहीं हो रहा था। किताब के जो अक्षर छपे थे वो उसी तरह थे। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज, और जब उन लोगों ने पन्ने को पलटा, बिफोर इट हैड द सेम वर्ड इन दैट, वहाँ पे भी वो उसी तरह के समान अक्षर थे, मतलब स्थिर अक्षर थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन लोगों ने उनको पहले
इसके पहले पन्ना पे पढ़ा था उसी तरह के अक्षर दूसरे पन्ने पर भी स्थिर थे, कोई हिल डुल नहीं रहे थे। जैसे कि कंप्यूटर पे पढ़ते वक्त अक्षर इधर उधर हिलते हैं या ऊपर नीचे रोटेट करना पड़ता है पढ़ते समय, लेकिन जब हार्ड कॉपी पढ़ोगे, किताब पुस्तक पढ़ोगे तो हाथ से पलटना पड़ता है ना। तो उस तरह से बच्चे इसके बारे में सोच रहे हैं। गी मीन्स होता है हट। सैड टॉमी कहा हट व्हाट ए वेस्ट, कितनी बेकार की चीज़ है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. When you are through with the book, जब आप किताब पढ़ रहे होते हो, you just throw it away, I guess. पढ़ने के बाद आप इसे फेंक देते होगे। Our television screen must have had a million books. हमारे टेलीविज़न में आज मिलियन कई लाख बुक हैं ऑन इट, एंड इट गुड फॉर प्लांटी मोर, और अधिक यहाँ पे हो सकते हैं। इट वुड थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सम विथ माइन सैड मार्जी, कुछ मेरे साथ अब भी हैं। सी वाज 11, वह 11 साल की है, मतलब ये जो मार्जी नाम की लड़की है वो कितने साल की? 11 साल की है। हैड नॉट सीन एज मैनी टेल बुक एज टॉमी हैड, वह उस तरह का कोई हैड नॉट सीन एज टीनी टेल बुक, टेलीविज़न वाली बुक, मतलब ऐसे बुक जो कंप्यूटर में सेव होता है, उसके स्क्रीन पे पढ़ा जाता है, उस तरह के बुक जो मार्जी है वो उतना नहीं देखे जितना कि टॉमी देखा है। ही वाज 13, सी सैड, वह 13 साल का है, मतलब टॉमी जो उसका बड़ा भाई है वह 13 साल का है, और ये लड़की जो कितनी साल की है? 11 साल की है ना, उससे 2 साल छोटी है, तो इससे कम ही पढ़ी होगी, ये ज़्यादा ऊपर के क्लास में पढ़ रहा होगा स्टैंडर्ड में। वेयर डिड यू फाइंड इट, वो पूछ रही कि यह किताब तुमने कहाँ पाया? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो उसके तरफ बिना देखे हुए कह रहा है मेरे घर में। बिकॉज सी वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब को पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मतलब होता है दुछत्ती, मतलब और क्षेत्रीय भाषा में कहा जाए तो बर्चा पे, वह कह रहा है कि मैंने इसको अपने बर्चे पे रूम में पाया हूँ। व्हाट इट अबाउट, स्कूल, यह किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कोर्नफुल, स्कोर्नफुल मतलब तिरस्कार, गुस्से से भरी हुई थी। स्कूल का नाम सुन के ही उसको गुस्सा आ रहा है, तिरस्कार, उसको घृणा हो रहा है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल को पसंद नहीं करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन इवन, लेकिन जब स्कूल के बारे में किताब के माध्यम से वो बात कर रही है तो उसको और उससे चिढ़ हो रहा है, उसे और गुस्सा आ रहा है। द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल मतलब होता है मशीनी शिक्षक का मतलब रोबोट। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन में कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से तुम लोग पढ़ रहे हो ना, आज से और कुछ साल बाद ऐसा समय आएगा कि जब शिक्षक के जगह पर सभी के घर में कंप्यूटर ही से ही बच्चे पढ़ेंगे या रोबोट होगा पढ़ाने के लिए, शिक्षक इंसान के रूप में नहीं होंगे। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, द मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट जो है उसको पढ़ाता है, जो उसको टेस्ट देता है। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी विषय में उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब प्रदर्शन कर रही है। कौन? मार्जी, वो लड़की जो है। अनटिल हर मदर हैड
सेकेंड हर हेड, सेकेंड मतलब हिलाना, जब तक कि उसकी माँ अपने सर को सोरोफुल दुखी पूर्वक हिलाई नहीं, मतलब उसकी माँ जब तक नाराज होकर के सर को हिलाई नहीं। एंड सेंट फॉर ए कंट्री इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कंट्री इंस्पेक्टर मतलब एक व्यक्ति होगा जो निरीक्षण करता होगा। सभी लोग कंप्यूटर से ही पढ़ते होंगे, उस कंप्यूटर का देखभाल करने के लिए एक जिले का निरीक्षक हुआ करता होगा उस समय, होगा, इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा सा व्यक्ति था, मतलब जो कंप्यूटर जो उसका जो रोबोट था खराब हो गया, जो पढ़ाता था उसको, उसको बनाने के लिए उसकी माँ बुलाई है कंट्रीमैन को, इंस्पेक्टर को, वो आया है। वो कैसा है? ये लिटिल मैन एक छोटा सा आदमी है, विथ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल, उसके पास एक टूल का बॉक्स है, विथ डायल एंड वायर्स, और डायल्स और वायर्स भी उसमें, तार और टूल्स को लेकर के आया है बनाने के लिए। सी स्माइल्ड एज मार्जी, वह मार्जी पर हंसता है, मुस्कुराता है, हंसता नहीं मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे खाने के लिए एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब जाके वह उस जो रोबोट है जो पढ़ा रहा है उस टीचर को ले जाता है बनाने के लिए। मार्जी हैड हॉप्ड, और मार्जी सोचती है, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और जब वो उसको खोल करके बना रहा होता है तो मार्जी सोच रही होती है कि अब इसको फिर सही से सेट नहीं कर पाएगा, है ना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जान रहा था कि इसको कैसे सेट करना है, मतलब फिर से खोल कर उसको रोबोट को बना देता है। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे के बाद यह कर देता है। देयर इज़ इट वाज अगेन, और वह फिर से तैयार हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यह एक बड़ा काला और कुरूप जो इसका रोबोट है जो उसका पढ़ाता था। विथ ए बिग स्क्रीन, और उस पर एक बिग स्क्रीन है, बड़ा सा स्क्रीन है जिस पे मतलब सब दिखता होगा, कंप्यूटर की तरह स्क्रीन होगा। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पे सारा जो लेसन था वह दिखाई देता था, जिससे मार्जी पढ़ती थी। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उस पर सब दिखाई देता था। व्हाट वाज नॉट सो बैड, यह उतना भी बुरा नहीं था जितना मार्जी समझ रही थी। द पार्ट मार्जी हेटेड ऑलमोस्ट वाज द स्लोट, और उस पार्ट जिस पार्ट से वह ज़्यादा नफरत करती थी वह स्लोट था। स्लोट मतलब एक ऐसा जगह, स्लोट जैसे एटीएम में जाते हैं आप लोग, पैसे निकलता है तो वहाँ एक जगह बना हुआ पैसे अंदर से बाहर आने के लिए, है ना। और एटीएम में जब हम डालते हैं मशीन में एटीएम का वहाँ जगह बना रहता है कि कहाँ पे एटीएम में पैसा डालना है, जहाँ पे उसका एटीएम को डालना है, ठीक है, कार्ड को, एटीएम कार्ड को डालना है, तो उसको स्लॉट कहेंगे। तो वह इसी तरह का स्लॉट वहाँ पे बना हुआ, कहाँ पे, उसके जो टीचर है मार्जी का, जो रोबोट टीचर है, उसमें एक स्लॉट बना, उससे ज़्यादा नफरत कर रही है। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे उसको होमवर्क अपना डालना पड़ता है, एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर डालना पड़ता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम अबाउट इन पंच कोड, उसे हमेशा लिखना पड़ता है, हैड टू राइट है ना, लिखना पड़ता है पंच कोड में, किस एक कोड में लिखना पड़ता है जाके कंप्यूटर समझ सके जिस चीज़ को उसको। दे हैड टू लर्न व्हेन दे वाज 6 ईयर ओल्ड, वह उस समय उसको कोड को सीखी जब वह 6 वर्ष की थी, है ना। 5 से 6 वर्ष में पढ़ाई बच्चे शुरू करते हैं आजकल। वो आजकल के 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे 1 में होंगे या 2 में होंगे ना, यही ना। तो जिस तरह से आज हम छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल के बच्चों को अभी हम ABCD सिखाते हैं, जिस तरह से हम लोग 5-6 साल के बच्चों को ABCD सिखाते हैं, उस तरह से उस समय लोग कोडिंग सिखाते होंगे, है ना, कोडिंग। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट एंड मार्क इट नो टाइम, और इस तरह से उस कोड में लिखा हुआ
कंप्यूटर की भाषा में लिखा हुआ जब उसमें स्लॉट में डालती है अपना वो होमवर्क, तो कंप्यूटर टीचर जो है उसका जो मैकेनिकल टीचर है जो रोबोट है वो आराम से झट से उसको चेक करके बता देता है तुम कितने नंबर पाई हो। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो इंस्पेक्टर था, निरीक्षक जो था जिसको बनाने आया था वो रोबोट को, वह स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वो बना के कंप्लीट कर देता था वो मुस्कुराता है। एंड टैप्ड मार्जी हेड, और मार्जी के उसके सर को टच करता है, छूता है। ही सैड टू हर मदर, और उसकी माँ से कहता है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें लिटिल गर्ल्स, इस बच्ची का कोई दोष नहीं था। बच्ची का क्या दोष था? बच्ची बार बार ज्योग्राफी के में कम नंबर पा रही थी, है ना। तो मिसेज जॉन्स, उसकी पिता का नाम जॉन्स है, तो मिसेज जॉन्स जो मार्जी का जो माँ है वो उससे कह रहा है, ये जो इंस्पेक्टर आया हुआ है, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज ग्रेडेड ए लिटिल टू क्विक, जो ज्योग्राफी का सेक्शन था मतलब उसमें जो ज्योग्राफी के विषय डाला गया था वो ज़्यादा अपग्रेड तेज़ी से हो रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, इस तरह की बातें कभी कभी हो जाती है। आई हैव सॉल्व इट अप, मैं इसे सॉल्व कर दिया हूँ, मतलब सही कर दिया हूँ। टू एन अरेंज 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चों का जैसा होना चाहिए। मार्जी अभी 11 साल की है ना, तो 10 साल के बच्चे के आसपास जैसा लेवल होना चाहिए उस लेवल से ज्योग्राफी को सेट कर दिया गया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्ट है, संतुष्टि पूर्वक है, मतलब जो ओवरऑल जो मार्जी का प्रोग्रेस हो रहा था, ज्योग्राफी सीख रही थी, वो सेटिस्फैक्ट्री संतुष्टदायक है। ही पेटेड, वह बताया। एंड ही पेटेड मार्जी हेड अगेन, वो मार्जी के सर को फिर से थपथपाता है। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी तो है वह निराश हो जाती है, निराश थी। क्यों थी? ही हैड बीन होपिंग, वह ऐसा सोची थी कि दे वुड टेकन द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो सोची थी कि वो जो उसका जो रोबोट टीचर था उसको लेके चले जाएंगे लोग अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, एक बार वो टॉमी की टीचर को लेके चले गए थे जब ख़राब हुआ होगा तो, अवे फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो टॉमी का जो लैपटॉप टीचर था, उसका जो रोबोट टीचर था, उसमें हिस्ट्री वाला सेक्शन ख़राब हो गया था, पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, मतलब सादा हो गया था। और उसको बनाने के लिए पूरी तरह से सादा हो गया था, उसको बनाने के लिए 1 महीना लगा था। तो उसको रोबोट जो टीचर था उसको लेके गए थे उसके बड़े भैया का जो रोबोट टीचर था, लेकिन इसका तुरंत ही वहीं पे सॉल्व करके तुरंत दे दिया 1 ही घंटा में। तो इसीलिए वह निराश थी, वो सोच रही थी कि 1 महीने के लिए चला जाएगा लेकर के तो हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो सी सैड टू टॉम, उसे टॉम से वो कही, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आई, और बहुत ही गौरवपूर्वक वह आँखों से देख रहा है अपनी बहन को, है ना, मार्जी को। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड्स ऑफ स्कूल, क्योंकि इस बुक में जो बातें लिखी है स्कूल के बारे में, वो बच्चे दोनों उस किताब मिला उसको पढ़ रहे हैं ना, तो उस किताब में जो पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्कूल के बारे में लिखा है, क्योंकि हम लोग की तरह का स्कूल उस समय नहीं हुआ करता था। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, उस समय पुराने ज़माने का स्कूल हुआ करता था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, आज से कई सौ साल पहले। ही एडेड, वह कहा। लॉफ्टली प्रोनाउंसेस द वर्ड केयरफुल्ली, और
जोर डालते हुए वो प्रनाउंस किया कि आज से 100 साल पहले, कई 100 साल पहले ऐसा स्कूल नहीं हुआ करता था जैसा हम लोग आज घर पे पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी जो है वह दुखी हो जाती है। वेल आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। What kinds of school they had all that time ago, मैं नहीं जानती कि पुराने ज़माने में यानी कि आज से 100 साल पहले किस तरह के स्कूल हुआ करता था। She read the book over his shoulder for a while, थोड़ी देर के लिए वह अपने जो उसके बड़ा भाई था टॉम, उसके बगल से झाँक करके किताब को थोड़ा सा पढ़ी है। Then said, और तब करिए। Anyway they had a teacher, कुछ भी कहो उस समय शिक्षक हुआ करते थे। Surely they had a teacher, निश्चित रूप से उनके पास शिक्षक होते थे, उस समय शिक्षक होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह आज की तरह नहीं होते थे, आज की तरह रोबोट टीचर नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, वे इंसान हुआ करते थे। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे एक शिक्षक बन सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स, वेल हाँ, ही जस्ट टोल्ड द बॉय और गर्ल्स, वे सिर्फ बच्चों को, लड़के या लड़कियों को, गेव देम होमवर्क देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछता था। टोल्ड, और उनसे बातें करता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान उतना स्मार्ट नहीं होता जितना कि कंप्यूटर होता है। मतलब वो सब कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे तो वो सोच रहे हैं कि एक इंसान भला कैसे शिक्षक हो सकता था, बच्चों को कैसे पढ़ा सकता था, कंप्यूटर में तो गलतियाँ नहीं होती। श्योर ही इज़, हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि शिक्षक जानता है, मतलब जितना कंप्यूटर उस शिक्षक से वो पढ़ रहा होगा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह जानते हैं लगभग उतना। आई बेचका, ही नो ऑलमोस्ट एज मच, वे लोग उतना ही जानते हैं लगभग। आई बेटचा का मतलब है बिलीव करना, विश्वास करना, मुझे विश्वास है। आई बेटचा। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, और मार्जी इस बात पर उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। सी सेड, वो कही, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, विचित्र, कोई विचित्र आदमी, क्या हुआ अजनबी आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, स्क्रीम्ड मतलब ठहाका मारकर, लाफ्टर मतलब हंसना। टॉमी जो है कस के ठहाका मार के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम नहीं जानते हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, उस समय शिक्षक घर पे नहीं रहा करते थे जिस तरह से आज कंप्यूटर या रोबोट हमारे घर में हमें पढ़ाते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उस समय उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था, मतलब विद्यालय हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था एक क्लास में। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, यदि एक क्लास के बच्चे हों, एक उम्र के लगभग बच्चे हों, तो उनको एक बार में एक ही क्लास में एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था, सारे लोगों को एक साथ पढ़ाया जाता था। बट माई मदर से ए टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, पर मेरी माँ कहती
कहती है कि एक शिक्षक को एडजस्ट करना पड़ता था हर बच्चे के लड़के लड़कियों के दिमाग के हिसाब से। इट टीच जो वह पढ़ाता था, एंड दैट ईच काइंड्स हैज़ टू बी टफ डिफरेंटली, और हर बच्चों के जो है लेवल है टफनेस है, मानसिक बौद्ध विकास है, वह अलग अलग होता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट व्हाट वे देन, जस्ट द सेम डिडंट डू इट व्हाट वे देन, और तब वह इस तरह से कैसे कर पाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो कहता है कि यदि तुमको पसंद नहीं है तो इस किताब को मत पढ़ना। आई डोंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं यह नहीं कही कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी आस्क क्विकली, मार्जी कही है। शी वांटेड टू रीड बुक दोज फनी स्कूल, अबाउट दोज फनी स्कूल। शी वांटेड, वह चाह रही थी इस किताब का पढ़ना, किताब को पढ़ना जो इस स्कूल के बारे में, इन स्कूलों के बारे में लिखा हुआ था। दे आर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधा भी ख़त्म नहीं किए थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, तब भी उसकी माँ उसको बुलाई है मार्जी को। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है, ऊपर मतलब दीवार पे देखती है, घड़ी लगी हुई होगी वहाँ पे। नॉट एट मम्मा, अभी समय नहीं हुआ मम्मा। मार्जी स्कूल, और उसकी माँ कहती है मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। नाउ सैड मिसेज जॉन, मिसेज जॉन मतलब उसकी माँ कहती है नाउ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, टॉमी के लिए पढ़ने का भी समय हो गया होगा। टू मतलब भी है, मतलब उसके तुम्हारा और तुम्हारे भैया को भी पढ़ने का समय हो गया होगा। मार्जी सैड टू टॉमी, टॉमी को मार्जी कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सैड नॉन कलेंटली मतलब अस्पष्टता रूप से। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, सी एच को उधर यहाँ च, नॉनचैलेंटली का मतलब है लापरवाही से, अस्पष्ट पूर्वक कहता है कि हाँ पढ़ लेना। ही मे बी मतलब है ना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विसिल में एंज लगा हुआ है, विस्लिंग मतलब सीटी मारते हुए उसका जो भाई है वह चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक, वह किताब, पुराना किताब जिस पे गर्दे पड़े हुए हैं। टक्ड बीनीथ द आर्म, हिज आर्म, टक्ड मतलब दबाए हुए, बीनीथ मतलब नीचे, हिज आर्म अपनी बाहों के नीचे दबाते हुए मतलब कंधे काख में दबा करके बगल में, और सीटी बजाते हुए वह चला जाता है टॉम। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, स्कूल रूम में चली जाती है मार्जी। देखो आज से 100 साल बाद 150 साल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है ना। बगल में ही चला जाता है स्कूल में, वो तो चले जाते हैं। इट वाज नेक्स्ट राइट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम में एक रूम कमरा है, उसी कमरे में उसका जो रोबोट टीचर वहाँ है, वो समय पर अपने आप ऑन हो जाएगा और पढ़ाई चालू हो जाएगी, वही उसका स्कूल है। एंड द मैकेनिकल टीचर, और इस तरह से वो रोबोट टीचर जो है वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, समय पर अपने आप वो ऑन हो जाया है और उसको इंतज़ार कर रहा है लड़की का। जैसे मान लो अलार्म लगा दिया जाता अपने समय पर बजने लगता, उसी तरह से वो रोबोट है ऑन हो जाएगा समय पर, अपने ही पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा किस चैप्टर को पढ़ना है। तो इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे,
सैटरडे और संडे मतलब शनिवार और रविवार को छोड़कर वो हमेशा उस समय पर अपने आप ही चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है। बिकॉज हज मदर सैड लिटिल गर्ल्स, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि लर्न बेटर इफ लिटिल गर्ल, छोटे बच्चों को पढ़ना अच्छा रहता है, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, समय पर एक ही वक्त पर यदि पढ़ाई करें तो छोटे बच्चों को सीखना अच्छा होता है। The screen was lit up, लाइट ऑफ स्क्रीन चालू हो जाता है, एंड इट सेट, वो कहता है, मतलब जब मार्जी वहाँ पहुँच जाती है तो वहाँ पे जो उसका रोबोट टीचर था वो अपने आप चालू हो जाता है स्क्रीन पे और उस पर लिखाने लगता है उसका जो स्क्रीन लगा हुआ है। टुडे अर्थमेटिक लेसन, आज हम लोग अर्थमेटिक्स मतलब गणित का एक विषय है, अर्थमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, अंक गणित पढ़ेंगे। ऑन द एडिंग ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, कह रहा है कि आज हम लोग भिन्न को जोड़ना सीखेंगे। एडिंग, एडिशन मतलब जोड़ना, आज हम लोग अंक गणित में भिन्न को जोड़ना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट एस्टरडे होमवर्क इन ए प्रॉपर स्लॉट, स्लॉट मतलब बताए थे ना, एक जगह बना हुआ जैसे एटीएम में बना हुआ है एटीएम कार्ड को डालने के लिए, तो कह रहा है कि जो उसका रोबोट टीचर है वो कह रहा है कि अगले दिन का जो होमवर्क दिया गया था उसको एक निश्चित स्लॉट में डाल दो। मार्जी डिड सो विथ ए साई, मार्जी इसको करती है घबराते हुए, मतलब घबराहट के साथ उसको डालती है उस स्लॉट में अपने होमवर्क जो पीछे दिन उसको मिला था। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह ओल्ड पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर, दे हैड जब हुआ करता था उसके दादाजी के पास, वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी का दादाजी छोटे बच्चे थे तो उस समय किस तरह का स्कूल हुआ करता था, जिसके बारे में अभी उसके और उसके भैया टॉम किताब में पढ़े हैं, तो उसके बारे में वो सोच रही होती है। ऑल द काइंड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स, सारे जो बच्चे हैं वो आते थे, नेबरहुड्स मतलब आस पड़ोस के बच्चे, पड़ोस है ना, आस पड़ोस के सारे बच्चे एक समय पे आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, शॉटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल में पहुंचते थे, विद्यालय में पहुंचते थे, शाउटिंग चिल्लाते हुए, शोर शराबा करते हुए। सीटिंग टुगेदर इन ए स्कूल रूम, और स्कूल रूम में यानी कि क्लास में एक जगह बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सभी लोग एक साथ इस घर जाते थे जब दिन समाप्त होता था। दे लर्न द सेम थिंग, वे सब एक ही चीज़ को एक बार पढ़ते थे, एक क्लास में एक ही विषय पढ़ाया जाता था, एक घंटे में एक ही सब्जेक्ट जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है आजकल, है ना। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इस तरह से वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, मतलब जो होमवर्क दिया जाता था वो हर बच्चे एक दूसरे से, एक क्लास के बच्चे आपस में बात कर सकते थे उसके बारे में और मिलजुल कर सॉल्व कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपुल, और जब उस समय शिक्षक एक इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, बच्ची कुछ ख्वाब में कुछ सोच रही है, ध्यान में कहीं और है उसका, लेकिन जो कंप्यूटर टीचर यानी कि जो मैकेनिकल टीचर, जो रोबोट टीचर है, रोबोट टीचर उसको जो पढ़ा रहा था मैथ, वो अपना काम कर रहा है, वो क्या जान रहा है, वो नहीं कर पा रहा है कि बच्ची का ध्यान कहीं और है। व्हेन ही वी एड फ्रिक्शंस, जब हम लोग फ्रिक्शन को ऐड करते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट मार्जिंग, व्हेन वी एडेड फ्रिक्शंस, वे कंप्यूटर जो उसका रोबोट टीचर है वो फ्रिक्शन भिन्न के जोड़ के बारे में पढ़ा रहा था। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे, और मार्जी सोच रही थी कुछ समय कितना अच्छा होता होगा जब शिक्षक पढ़ाते थे और इंसान शिक्षक हुआ करते थे पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन
दे हैड, और उसमें कितना मज़ा आता होगा उसके बारे में वह सोच रही है। तो बच्चों, तुम लोग भी आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो देख ही रहे होगे कि पढ़ाई जो स्कूल में होता था उसमें और आजकल मोबाइल से या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है उसमें थोड़ा काफ़ी भिन्नता पाई जा रही है। तुम लोग भी ये महसूस कर रहे होगे, मिस कर रहे होगे, मुझे उम्मीद है कि अपने स्कूल को। बाय द वे, फिर भी घर पे सेफ रहो, और कोरोना काल जल्दी हमको उम्मीद है कि समाप्त हो जाएगा और फिर से हम लोग स्कूल में मिलेंगे। तब तक इस जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो और नोट्स बनाते चलो।